गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप लोग ऑनलाइन के माध्यम से ही शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, इसके पहले फिफ्थ लेसन तक आपने पढ़ा। पंचमा पाठ है जननी तुल्यवत्सला, ये लेसन था। तो अब हम उसके षष्ठ पाठ है सुभाषितानी, इस लेसन को पढ़ाएंगे। और आपको मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि जब तक कोई आगे आदेश नहीं आता है तब तक ऑनलाइन के माध्यम से ही शिक्षा आपको दी जाएगी। हमारे संस्कृत को इस स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से अगर आवश्यकता पड़ेगी तो वीडियो भी अगर रहेगा तो बनाएंगे, ठीक ना। उसके माध्यम से हम आपको शिक्षा देंगे। तो षष्ठ पाठ है सुभाषितानी, माने कि सुंदर वचन। इस लेसन को आज हम पढ़ेंगे। हाँ, इसके पहले आपका प्रीमेड भी एग्ज़ाम हो चुका है ऑनलाइन के माध्यम से। बहुत बच्चों ने बहुत अच्छा ही किया है। 20 नंबर का MCQ क्वेश्चन थे, तो आप सभी ने उसको अच्छे से किया है, ठीक ना। तो आगे भी अच्छे से करेंगे, मुझे ऐसा आशा है, ठीक ना। तो हम ये सुभाषितानी माने सुंदर वचन, इस लेसन को हम पढ़ेंगे। प्रस्तुतो अयं पाठः विविध ग्रंथात् संकलितान् 10 सुभाषितानां संग्रहो वर्तते। प्रस्तुतो अयं पाठः, प्रस्तुत यह पाठ विविध ग्रंथात् माने कि विभिन्न ग्रंथों से संकलित 10 सुभाषितानां माने कि 10 सुभाषित संग्रह वर्तते, संग्रह है। संस्कृत साहित्य सार्वभौमिक सत्य प्रकाशयितुं, करें कि संस्कृत साहित्य में सार्वभौमिक और सत्य को प्रकाशयितुं माने कि सत्य को सुचारू रूप से प्रस्तुत किया गया है। अर्थ गांभीर्ययुता, करें कि अर्थ को गंभीरता से लेते हुए पद्यमयी प्रेरणात्मिका माने कि पद्य में प्रेरणा को देने वाला रचना सुभाषिताम इति कथ्यते, रचना ही सुभाषित ऐसा कहा जाता है। अयम पाठांश, यह पाठ का अंश परिश्रम से महत्व, परिश्रम के महत्व, क्रोध से दुष्प्रभाव, क्रोध का दुष्प्रभाव, सामाजिक महत्व, सामाजिक महत्व, सर्वेषां वस्तूनाम उपादेयता, करें कि सभी वस्तुओं की उपादेयता, बुद्धि वैशिष्टम, बुद्धि की विशेषता, इत्यादि विषयान प्रकाशित, इत्यादि विषयों को प्रकाशित किया गया है, ठीक ना। इसमें देखो कि तमाम तरह के चीज़ों को आपको बताया गया है कि जिसमें परिश्रम के महत्व माने कि हम परिश्रम करेंगे, परिश्रम से हमको क्या चीज़ें प्राप्त होंगी। क्रोध का दुष्प्रभाव, अगर हम क्रोध कर रहे हैं तो क्रोध का दुष्प्रभाव क्या होगा। सामाजिक महत्व, समाज में महत्व क्या है। सर्वेषां वस्तूनां उपादेयता, सभी वस्तुओं की उपादेयता माने कि कौन कौन सी वस्तु हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। बुद्धि वैशिष्ट्यम, और बुद्धि की विशेषता इत्यादि को विषयों को प्रकाशित किया गया है, ठीक ना। तो आज हम ये 2-3 श्लोक आज हम देखेंगे, ठीक ना। पहला श्लोक है आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नाथ उद्य समो बंधु कृत्वा यम नाविसीदति। ये जो श्लोक है आप पढ़ते आ रहे हैं क्लास 6 से ही, कहीं ना कहीं आपको ये मिले होंगे सुभाषितान के ही माध्यम से, ठीक ना। कि आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, करें कि ही मनुष्याणाम शरीरस्थ माने कि मनुष्यों के शरीर में रहने वाला आलस्यम, महान शत्रु आलस्यम, महान शत्रु है क्या आलस्यम, महान रिपु आलस्यम माने कि महान शत्रु है आपका आलस्य। नास्ति उद्य समूह बंधु, कह रहे हैं कि परिश्रम के समान, उद्यम समूह बंधु नास्ति माने कि परिश्रम के समान भाई नहीं है। यम कृत्वा नाविसीदति, जिसको करते हुए माने कि जिस परिश्रम को करते हुए वह कभी दुखी नहीं होता है,
ठीक ना। फिर से देखो, आलस्यम ही, आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो, मनुष्यों के शरीर का महान रिपु, महान दुश्मन है। न अस्ति उद्यम समो, करें कि उद्यम के समान नहीं है बंधु, माने कि कोई भाई नहीं है। यम कृत्वा, जिसको करते हुए, नावसीदति, वह थकता नहीं है, दुखी नहीं होता है, अवसाद को प्राप्त नहीं होता है। ना अवसीदति, अवसीदति मीन्स है यहाँ पे अवसाद, दुखी, ठीक ना, इसको प्राप्त नहीं करता है। तो इसमें देखो ये तो बहुत ही अच्छी बातें बताई गई हैं कि आलस्य ही मनुष्यों का शरीर का महान दुश्मन है। अगर हम आलस्य करते हैं तो हमारे शरीर का महान दुश्मन है। अरे चलो आज नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ लेंगे, कल नहीं परसों पढ़ लेंगे, ठीक ना, ये क्या है, आलस्य है। और वो करते करते एक बीत जाएगा और परीक्षा आ जाएगी और जिसमें बोलेंगे अरे अब मैं क्या पढ़ूं कि जिससे मैं पास हो जाऊं। तो यही आलस्य है। अगर और परिश्रम के समान कोई भाई नहीं है। अगर आप परिश्रम कर रहे हैं तो वह आपके भाई है, मतलब कि आपके हर एक पग पर आपके साथ वह रहेगा, ठीक ना। और जिसको करता हुआ मनुष्य कभी भी दुखी नहीं है। अगर आप परिश्रम कर रहे हैं तो आप कभी भी दुख को प्राप्त नहीं करेंगे। अरे हम काश कर लिए होते, तो जो सोचते हैं कि अरे हम काश पढ़ लिए होते तो आज हमारा इतना नहीं इतना मार्क्स आता, ठीक ना। तो वही है। और जो पढ़ते हैं उनका मार्क्स आता है तो वो करते हैं, हमने तो परिश्रम किया, हमको तो ये मार्क्स मिल गए, हमको तो संतोषजनक, हमारे जितना हमने परिश्रम किया था उतने हमको मार्क्स मिल गए। सॉरी। गुड़ी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो, बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बला, पिको वसंतस्य गुणम न वाहिस, करी च सिंहस्य बलम न मूस्क। बहुत ही अच्छी बातें बताया गया है इसमें बल के समान, ठीक ना। क्या बोल रहे हैं कि गुड़ी गुणम वेत्ति, करें कि गुड़ी गुण जानता है, जो गुणवान है वह गुण को जानता है। न वेत्ति निर्गुणो, करें निर्गुण नहीं जानता है, ठीक ना। जो निर्गुण है वह नहीं जानता है। वेत्ति, वेत्ति मीन्स है जानना, ठीक ना। जो निर्गुण है वह नहीं जानता है। बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बल, करें बलवान बल को जानता है। बलि माने कि बलवान शक्तिशाली, बलम वेत्ति बल को जानता है, न वेत्ति निर्बल, वह निर्बल नहीं जानता है। जो जिसके पास बल नहीं है वह नहीं जानता है, ठीक ना, उस बल के विषय में नहीं जानता है, निर्बल बल को नहीं जानता है। पिको वसंतस्य गुणम न वायस, कह रहे हैं कि पिका जो कोयल है वह वसंतस्य गुणम, वसंत के गुण को, वसंत का गुण कोयल जानती है, न वायस, कौवा नहीं, कौवा वसंत के गुण को नहीं जानता है। करी च सिंहस्य बलम न मूसक, कह रहे हैं कि हाथी जो है, करी, करी मीन्स हाथी, सिंहस्य बलम, सिंह के बल को जानता है, न मूसक, चूहा नहीं। इस यहाँ पे बहुत ही अच्छी बातें बताई गई है। क्या कि जो गुणवान है, गुड़ी गुणम वेत्ति, जो गुणवान है वह गुण को जानता है, न वेत्ति निर्गुणो, अगर जो निर्गुण है वह गुण को नहीं जानता है, अरे उसके लिए तो सब निरर्थक ही है, सब व्यर्थ ही है, ठीक ना। बलि बलम वेत्ति, करें कि जो बलवान है वह बल को जानता है। बलि बलम वेत्ति, अगर बलवान है, बलवान के साथ रहेगा तो वह बलवान को जानेगा कि हाँ यह बलवान है। न वेत्ति निर्बल, अब जो निर्बल है, जिसके पास शक्ति है ही नहीं, तो वो क्या जानेगा कि बल क्या चीज़ होता है। पिको वसंतस्य गुणम न वायस, करें कि कोयल जो है वसंत के गुण को जानता है कि वसंत क्या चीज़ है, ठीक ना। न वायस, कौवा नहीं जानता। अब कौवा क्या मालूम कि वसंत क्या है क्या नहीं। करी च सिंहस्य बलम न मूसक, करें कि हाथी जो है, और हाथी सिंह के बल को जानता है। जो हाथी है वह सिंह के बल को, शेर के बल को जानता है, न मूसक, न कि चूहा, चूहा शेर के बल को जानता है नहीं, कि कितना बड़ा है, क्या शक्तिशाली है, ऐसा उसको नहीं मालूम रहता है, ठीक ना। समझ में आ गया होगा। अगला है निमित्तम उद्दिश्य ही यह प्रकुप्यति, ध्रुवम स तस्यापगमे प्रसीदति, अकारण द्वेष मनस्तु यस्य वै, कथम जनस्तम परितोषयिष्यति। करें कि
यह निमित्तम उद्देश्य ही प्रकुप्यति, जो कारण का प्रयोजन करके, ठीक ना, निमित्तम उद्देश्य माने कि कारण का प्रयोजन करके, प्रकुप्यति माने कि क्रोध करता है, ध्रुवम से सह तस्यापगमे प्रसीदति, वह उसकी समाप्ति पर, ठीक ना, सह ध्रुवम माने कि निश्चित रूप से, तस्यापगमे उसके समाप्ति पर, प्रसीदति माने प्रसन्न होता है। किसके समाप्ति होने पर? उस क्रोध के समाप्ति होने पर वह क्या कर देता है? प्रसीदति माने कि प्रसन्न हो जाता है। अकारण द्वेष मनस्तु यस्य वे, कह रहे हैं कि जिसका मन, ठीक ना, अकारण द्वेष बिना कारण के द्वेष से, बिना कारण के द्वेष से करने वाला है, कथम जनस्तम परितोषयति, कह रहे हैं कि उसको मनुष्य कैसे संतुष्ट करेगा। अर्थात यहाँ पे है अकारण द्वेष, माने कि जो बिना कारण का, जिसका मन बिना कारण का द्वेष करने वाला है, माने कि जलन करने वाला है, कह रहे हैं कि तम जन कथम परितोषयति, माने कि तम जन माने कि उसको लोग, ठीक ना, उसको मनुष्य जो हैं, कथम परितोषयति कैसे संतुष्ट करेगा। फिर से देखो कि निमित्तम उद्देश्य माने कि जो किसी कारण को या किसी प्रयोजन से, प्रकुप्यति माने कि अधिक क्रोध करता है, प्रयोजन से, किसी प्रयोजन से वह अत्यधिक क्रोध करता है, ध्रुवम स तस्यापगमे, कह रहे हैं कि सह तस्य अपगमे माने कि उसके चले जाने पर, उस क्रोध के समाप्त हो जाने पर, ध्रुवम प्रसीदति, कह रहे हैं कि निश्चित रूप से वह प्रसन्न हो जाता है। उस क्रोध के चले जाने पर, समाप्त होने पर वह प्रसन्न होता है। लेकिन अकारण द्वेष मनस्तु यस्य वे है, कह रहे हैं कि यस्य मन, जिसका मन अकारण द्वेषी माने कि बिना कारण के द्वेष करने वाला है, कथम जनस्तम परितोषयति, उसको मनुष्य कैसे संतुष्ट कर पाएगा। कथम माने कैसे, जनस्तम माने कि मनुष्य, परितोषयितम माने कि उसको कैसे प्रसन्न करेगा या वह कैसे प्रसन्न होगा। तो बच्चों, आज यह 3 ही श्लोक हमारे द्वारा आपको बताया गया है। बाकी नेक्स्ट क्लास में आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।